से, तो हम प्रभु के सामने ही रोते हैं, उनसे क्षमा याचना करते। पक्का भगवत प्राप्ति का ये बहुत सरल और सिद्ध मार्ग है, बड़े बड़े संतों से ये पास है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल हम एक नई रीति चला रहे। गोस्वामी जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। महाराज जी एक और बात है महाराज जी, अभी प्रसंग चल रहा है, क्या हम एक दूसरे के मन की बात तो जानते नहीं है, जैसे ये इनके बारे की जानते, हम केवल देखते हैं कि बाहरी यश बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि आप तो सबको देख रहे हैं महाराज जी, हम देखते हैं कि यहाँ बड़े से बड़ा भी आता है, चाहे किसी भी पदाधिकारी में हो या धन क्षेत्र में हो, तो उनके मन की बाहरी गाड़ी बंगला और खूब यश हो जाना, केवल इसी को प्रधानता, जो आप कह रहे कल्याण, कोई आंतरिक कल्याण नहीं चाह रहा महाराज जी। आंतरिक मतलब आंतरिक आनंद क्या है उसकी परिभाषा भी उनको पता नहीं है, आंतरिक सुख क्या है, वो बाहरी वस्तुओं को इसीलिए कहा गया है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि संत समागम से पता चलता है कि वास्तविक आनंद किसे कहते हैं। हाँ देखो, बहुत गाड़ियां हैं और बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, और तुम यहाँ सुनते हो एकांत में रोते नजर आते हैं। हाँ, एकांत में उनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि तुम जिनको सुखी समझ रहे हो ना, सब फिट एकदम ऐसे उतरे, तुम्हें लगा क्या यार, मतलब वो जब यहाँ पर्सनल में फिर जो अपनी, तो आपको हम सच्ची बता दें, यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से विमुख है, कभी सुखी नहीं, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ये बात बैठा लो दिमाग में। महाराज जी, ये सबसे ये समझ नहीं है महाराज जी। हाँ, केवल बाहरी सुख सुविधाओं को ही अपना मतलब जीवन की उन्नति समझते हैं। आंतरिक कल्याण किस चीज में है, जिस चीज को आप जोर दे रहे हैं कि नाम जप करो उससे ही आपका होगा, वो समझ। एक आपको याद होगा, एक यहाँ वयोवृद्ध आए हुए थे, बड़े सज्जन धनी, वो कह रहे थे विश्व की हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु है हमारे पास, हर पद का हमने सम्मान भोगा है, खूब वैभव है, कोई हमारे पास कमी नहीं, लेकिन एक डर है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। हमका इसी डर से मुक्त करने के लिए अध्यात्म है। सब कुछ कमाया, अध्यात्म नहीं है, तो ये डर तुम्हारे, क्योंकि छूटेगा ना सब, अब क्या तुम्हारे पास रहेगा, जीवन की कमाई तो छूट रही है, अब जहां जाना है वहां परिचय नहीं है, और जो ले जाना है वो कुछ है नहीं यहाँ, तो इसीलिए कहते राधा राधा जपो और ये कर्तव्य करते रहो, तो यहां भी सुखी रहोगे और आपका परलोक भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा। पर बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, बिना विवेक के ये बात समझ में नहीं आती, बिना विवेक के नहीं समझ में आएगी। विवेकवान तो कोई बिरला ही होता है, और ऐसे नहीं कि गृहस्थी में भगत नहीं, एक से एक गृहस्थी में भी विवेकवान भगत है, पर सबको ही नहीं है। सबको ये लगता है कि जैसे किसी महात्मा का यह सुना तो उनको लगता है चलते हैं शायद यहाँ काम बन जाए, वो इसकी भावना में होते हैं कि पुत्र हो जाए, या जैसे बीमारी है तो रोग दूर हो जाए, या ऐसा कुछ। जैसे देखो, हम तुमसे पक्की बात कहते, किसी के सामर्थ्य ले कि तुम्हें रोग रहित कर दे, हमारी पक्की बातें मान ले ला, ये हम शास्त्र सम्मत कहते। ऐसा नहीं कि भजन में ताकत नहीं, भजनानंदी महात्मा चाहे तो अपनी किडनी क्या किसी के भी, लेकिन उसकी चाह ही बदल जाती है कि शरीर तो छूटेगा, हमें प्रभु से मिलना है। हमारा भजन का फल प्रभु से प्रेम है, ना कि शरीर से प्रेम है। ये शरीर तो नियत समय के लिए मर जाएगा, ये आज नहीं तो कल मर जाएगा, ऐसे सबका शरीर है, और सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जब एक दूसरे का सौ ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये जान गए कि राम नाम सत्य, फिर भी लौटते समय बीड़ी पीते हुए प्रपंच बोलेंगे, राम नाम नहीं जपेंगे, तो ये इनका ज्ञान है, तो कैसे समझाए। अब ये बात तो सत्य है कि राम नाम सत्य है। अब किसी का ब्याह हो रहा हो, अगर वहां कोई साधु महात्मा जोर से बोले राम नाम सत्य, तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि ये केवल मरने पे बोला जाता है, नहीं कहेंगे। अच्छा, ये कोई मरने वाला मंत्र थोड़ी कि मर गया तो ही बोला जाता है। भाई भगवान का नाम सत्य है, वो आग गाओ, पूरे जीवन इसको स्वीकार करो, तो ये बावरापन नहीं छूटता है। सबको ज्ञान है कि यहां से जाना है, कुछ नहीं पास जाए, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति करनी, ये बात नहीं किसी के समझ में आती। तो अब हम तो भगवान के चरणों के आश्रित हैं, हम तो यही प्रयास करेंगे कि आपका जीवन मंगलमय हो, नाम जप करें, बुरे आचरण छूटे, और आपके अंदर भूख पैदा हो जाए भगवान की। अगर भगवान की भूख पैदा हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा। महालक्ष्मी चरण चापती हैं हमारे श्री भगवान के,
जो चाहिए वो मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाएंगे। बड़े कृपालु हैं, सकाम या निष्काम कैसे भी भगवान का भजन शुरू करे वो भगवान मंगल कर देते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भगवान ने भक्त बताए। अगर तुम्हें जप करो, प्रभुमय हो जाना है तो नाम जप करो, भजन से होगा, बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो ये पक्की बात समझ लो, जिनको सीधा राम राम कहना नहीं आता था, वो जब उनको मरा मरा रटवाया तो मरा 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 1-2 के बाद नाम आ गया ना, वो इतने सिद्ध महापुरुष हो गए, इसी से सब ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर नाम जप करो, तुम तो सीधा बोल लोगे ना, अगर नाम जप करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, सब चाहते पूर्ण हो जाएंगी। विश्वास कर लीजिए, चाहते पूर्ण का मतलब चाहत ही नहीं रह जाएगी। जैसे तुम्हारे सामने इस समय हम 2000 रुपए की एक अटैची रख दें और आपको पकड़ावे खोल के दिखा दें, आपका मन कहेगा ले जाने का क्या? 2000 रुपए बंद हो गए ना, 2000 बंद हो गए। आप क्या कहोगे? अरे बाबा काहे को विनोद करते हो, ये धरो कूड़ा कर बाद कौन ले जाएगा। ऐसे भजन करने वाले को पूरे विश्व का सुख भोग वैभव कूड़े की तरह नजर आता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला, सोने का बिस्कुट, जिसकी एक नजर वो भजनानंदी। इसीलिए भजन करो, भजन में सब कुछ सामर्थ्य है, बिना भजन के तो समझ में नहीं आएगा। अंकित जी पलवल से। श्री हरिवंश। जय श्री राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव महाराज, मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ गुरुदेव मेरी। तो ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है तो संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी व्रत रखने वाला, धर्म से चलने वाला, और वैसे शास्त्रीय पद्धति प्रत्येक मासिक धर्म के बाद जो 10 दिन के बाद संतानोत्पत्ति के निमित्त समस्त देवताओं और भगवान को नमस्कार करके वो गृहस्थ ब्रह्मचारी में, तो उसमें स्मृति की, देखो स्मृति का नाश एक काम ही कर देता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अगर हमारा निष्काम भाव हो तो हम स्मृति वाले बने, तो गृहस्थी कोई निंदनीय थोड़ी है, कोई निंदनीय नहीं। देखो, हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो गृहस्थ जनों ने, जिनके बड़े बड़े धर्मात्मा संतानें हुई, उनकी बात, काफी दिनों तक ब्रह्मचर्य रह करके संयम से फिर गर्भाधान हुआ और फिर ब्रह्मचर्य से रहे, तो उनकी संतानें बड़ी प्रज्ञावान, बड़ी विवेकवान धर्म। ये जो गरुण जी का जन्म हुआ ना, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे थे कश्यप जी। उस समय तो मतलब लाखों वर्ष की जीवनायु होती थी। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके, और जब विनता जी के गर्भ में, तो फिर उनसे भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव, महाबली गरुण जी, और एक छोटे बड़े पुत्र अरुण जी, वो सूर्य भगवान के सारथी बने। कई हमने ऐसे ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करते हुए धर्म से चले और फिर संतान, तो उससे फिर अब पशुवत आचरण तो कहीं आदेश नहीं किया गया है। गृहस्थी में भी अगर जैसे मानो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा, फिर गृहस्थी में गया तो परिपक्व फसल है। जैसे गेहूं गलेथ में हो, काट ले तो एक दाना नहीं मिलेगा, और परिपक्व फसल हो जाए
तो कुंतलों अनाज सालों खाते रहो, ऐसा अनाज पैदा हो जाए। तो ऐसे वीर भी परिपक्व होता है, ब्रह्मचर्य भी। जैसे 20 से 25 वर्ष तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य रहे बाल्यावस्था से, फिर गृहस्थ में जाए तो परिपक्व फसल है, संतान उत्पत्ति, फिर संयम से जीवन, तो वो महात्मा ही है, वो ब्रह्मचारी भी है। एक पत्नी व्रत धर्म पूर्वक चलने वाला वो बेविचारी नहीं कहा जाता। वो गृहस्थ कोई निंदनीय नहीं, वो बंदनीय। अब हम लोग पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों से ही तो ये ना। कोई भी परम बड़े बड़े परमहंस कहाँ पैदा हुए? धन्य है वो माता पिता, वो भी तो गृहस्थी में थे, जिनके बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। तो क्या गृहस्थी कोई निंदनीय बात थोड़ी है? अगर बच्चा संयम से चले तो। अब संयम को नष्ट कर दे तो फिर चाहे गृहस्थी में ना जाए तो भी नष्ट हो जाएगा। बहुत प्रकार है। तो हमें लगता है अगर संयम से चला जाए तो गृहस्थ धर्म में बंधनी। पर स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है, बहुत स्मृति जागृत हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी आचरण करे, क्यों बच्चा? सलोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।